बंगाल में जब से ममता बनर्जी का शासन प्रस्थापित हुआ है तब तभी से उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जिसमें तृणमूल कांग्रेस जैसे उसके दल को एक गुनहगारी स्वरूप प्रदान किया गया था। और ये सब गुनाह करने वाले लोग जो है वो अनियंत्रित रूप से जनता को पीड़ित कर रहे थे, उसका ताड़न कर रहे थे और उसे पैसा ऐंठ रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया था कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे, जो जो गुंडे थे, उनको गुंडों को ही कार्यकर्ता बनाकर उसने हर क्षेत्र में और हर जगह जगह पे, हर गांव में, हर जिला तालुकाओं में सामान्य जनता पर पैसा वसूलने के लिए मुक्त रूप से छोड़ दिया था। और ये अनिर्बंध अत्याचार जो थे, जो जगह जगह हो रहे थे, उनमें से एक छोटा सा जो है भाग है वो संदेश खाली में सबके सामने आ गया, जो वर्षों से वहां पे बसी हुई महिलाओं के ऊपर वो अत्याचार कर रहा था। शाहजहां खान नाम का जो जिहादी था और अधिक उसका जो चहेता था ममता बनर्जी का, वो ये कर रहा था। तो ये तो एक बात पता चल गई, सबको, दुनिया को पता चल गई, इसलिए वो सबको ज्ञात हो गया। लेकिन ऐसे अनेक अज्ञात संदेश खाली बंगाल में अभी मौजूद है जहाँ पे कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और जो ममता बनर्जी ने एक गुनाहगारी शासन जो प्रणाली विकसित की है बंगाल में, और एक सबसे बड़ा जो है वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हुआ है वो बंगाल में हुआ है, और उसका विरोध ही नहीं होना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। और ये सब विधि और न्याय की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, और विधि और न्याय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि जगह जगह पर उसने जो अत्याचार किए वो अभी सामने आने शुरू हो गए हैं। और वहाँ की जनता जो है वो अभी निर्भीक होकर के उसके विरोध में सड़कों पर तो उतर आई है। इतना ही नहीं, कल परसों मोदी जी ने कलकत्ता में जो महारैली की थी, वो बहुत लंबी रैली थी, 15 किलोमीटर लगभग उसकी लंबी उसको डिस्टेंस कवर किया था मोदी जी ने। तो उसमें पहली बार उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर प्रहार किया है, और ये सबसे उचित बात हो गई है कि यहाँ का आकर के उन्होंने उसको इस रूप में जो जो कर रही थी उसको उसका आईना दिखाया है। तो इससे ममता बनर्जी बहुत घबरा गई है, और जनसमर्थन जो मोदी जी को मिल रहा है, भारतीय जनता पक्ष को मिल रहा है, और इतना ही नहीं, वो सबसे मुख्य बात यह है कि ममता बनर्जी का जो विरोध कर रहे हैं उसको जनसमर्थन मिल रहा है। तो इससे बौखला गई है ममता, तो उसको कुछ ना कुछ तो कार्रवाई वो करती रहेगी, और अन्य जिहादियों को भी वो खुली छूट दे सकती है आने वाले कुछ महीनों में। तो उससे जनता को सावधान रहना चाहिए, केंद्र शासन को भी सावधान रहना चाहिए। और ऐसी जो ताकतें उसने बड़ी की है, उसको पूर्ण रूप से तहस नहस करना भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख कर्तव्य है। उनको जनता के प्रति उत्तरदायित्व अपना निभाना चाहिए, और ममता बनर्जी का जो वहाँ पे जिहादी राज्य है उसको समाप्त कर देना ही चाहिए।